देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में दर्ज हुआ अब तक का सबसे बड़ा उछाल। 24 घंटे में करीब 24,850 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 613 लोगों की मौत। अब तक 19,200 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। देश में अब तक करीब 4 लाख लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। रिकवरी रेट 60% के करीब। देश में कोरोना मामलों की कुल संख्या 6,73,000 से ज्यादा। 2,44,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना केस के आंकड़ों में चौथे नंबर पर है भारत 6,74,000 मामलों के साथ। दुनिया में तीसरे नंबर पर है रूस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री। आधे घंटे तक चली मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे सरदार वल्लभ भाई कोविड अस्पताल। इंतजाम का लिया जायजा। 1000 बेड का है यह अस्पताल। अस्पताल में 100 आईसीयू। डीआरडीओ ने रिकॉर्ड वक्त में तैयार किया है अस्पताल। सेना की तरफ से ही मेडिकल स्टाफ का इंतजाम। कोविड केयर में ट्रेनिंग हासिल कर चुकी मेडिकल टीम की तैनाती। सेना के करीब 600 कर्मचारी देंगे ड्यूटी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज। 24 घंटे में अभी तक सबसे ज्यादा 6,364 नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 2 लाख से ज्यादा। 8,700 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,000 के पार। 24 घंटे में 55 मरीजों की मौत। दिल्ली में कुल मामले 97,000 के पार। 24 घंटे में 2,505 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 4,280 नए मरीजों के साथ तमिलनाडु में कुल मामले 1,07,000 के पार। कोरोना से एक दिन में 65 लोगों की मौत। दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े कोविड सेंटर का उद्घाटन। 10,000 बेड की क्षमता। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने किया उद्घाटन। सरदार पटेल कोविड सेंटर में आइसोलेशन की सुविधा भी। फुटबॉल के 20 मैदान जितना बड़ा है ये सेंटर। 200 हिस्से में हर एक में लगे हैं 50 बेड। सेंटर को चलाने की नोडल एजेंसी है आईटीबीपी और असम राइफल्स की। दिल्ली सरकार देगी प्रशासनिक सहायता। अस्पताल में गर्मी से निपटने के लिए पंखे और एयर कंडीशन की व्यवस्था। एलईडी लाइट, सीसीटीवी कैमरे, लाइब्रेरी, म्यूजिक सिस्टम का भी इंतजाम। कानपुर शूटआउट केस में बड़ी कामयाबी। बड़ी खबर, मुठभेड़ के दौरान एसएसपी दिनेश कुमार के सीने में लगी थी गोली। बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से जैकेट में धंस गई थी गोली। फायरिंग रेंज में थे एसएसपी। दूसरी टीम की अगुवाई कर रहे थे आईजी मोहित अग्रवाल। सर के पास से निकली थी गोली। हमले में बाल बाल बचे। विकास दुबे की संपत्तियों की खोज जारी। लखनऊ के कृष्णनगर के रिहायशी इलाके में है मकान। विकास दुबे के लखनऊ के घर की नापी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई। घर में गड़बड़ी पाई गई तो उसे भी तोड़ा जाएगा। कानपुर शूटआउट में बड़ा खुलासा। हत्या के बाद चौराहे पर पुलिस वालों की लाश जलाने की थी साजिश। पुलिस पहुंची तो एक साथ थे 8 पुलिस वालों के शव। खौफ की वजह से गांव के सारे लोग थे दूर। गांव में अभी तनाव का माहौल। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। विकास दुबे के खिलाफ हत्या के 5 मामले सहित 60 केस। लेकिन थाने के टॉप 10 अपराधियों में नहीं था विकास दुबे का नाम। मार्च में एसटीएफ ने पुलिस मुख्यालय में 25 दुर्दांत अपराधियों की भी सूची जारी की थी। इस लिस्ट में भी नहीं था विकास दुबे का नाम। कानपुर शूटआउट केस में पुलिस को पहली सफलता। पुलिस टीम पर हमला करने वाला गैंगस्टर और विकास दुबे के साथी दयाशंकर अग्निहोत्री मुठभेड़ में गिरफ्तार। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सुबह हुई मुठभेड़। पैर में लगी गोली। 25,000 का नामी बदमाश अग्निहोत्री। मुठभेड़ में गिरफ्तार विकास के साथी ने किया बड़ा खुलासा। दबिश से पहले विकास के पास आया था फोन। विकास ने 25 से 30 लोगों को बुलाया था। दयाशंकर के नाम से जो बंदूक थी उसी से कर रहा था फायरिंग। जयशंकर ने बताया कि गांव के पास एक बगिया में होती थी गैंग की बैठक। गैंग के हर सदस्य के पास अवैध हथियार। विकास दुबे ने अपने साथियों को इकट्ठा करके रात के खाने का किया था इंतजाम। घर में मिले थे बड़े बर्तन। गैंगस्टर विकास दुबे के गैंग में थे ज्यादातर ब्राह्मण। शाकाहारी खाने का था इंतजाम। घर से तमाम जमीनों के कागजात भी मिले। भू राजस्व विभाग करेगा इनकी जांच। यूपी के औरैया जिले के दिव्यापुर इलाके में अज्ञात कार मिलने से हड़कंप। लखनऊ नंबर की फोर्ड की इको स्पोर्ट। अमित दुबे के नाम रजिस्टर्ड है कार। विकास दुबे से संबंधित कार होने का शक।